अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट राधिका और हमारे साथ हैं क्रिकेट के विशेषज्ञ एंड एक्सपर्ट आशीष जी। आशीष जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। राधिका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए जरा आशीष जी की खिंचाई शुरू करते हैं। आप सभी को मालूम है T20 वर्ल्ड कप की टीम डिसाइड हो गई है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि टीम में हार्दिक पांड्या है और रिंकू सिंह नहीं, तो आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखिए राधिका, मुझे थोड़ी थोड़ी आपकी अब तरकीबें समझ में आ गई हैं, करतब समझ में आ गए हैं। मैं देख रहा हूं कि आपके हाथ में पुर्ची है, बिल्कुल, तो मेरे भी हाथ में पुर्ची है। देखते हैं किसकी पुर्ची भारी पड़ती है। तो आपका पहला सवाल है कि हार्दिक पांड्या जो है वो टीम में है, रिंकू सिंह क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि हार्दिक पांड्या बॉलिंग भी कर लेते हैं और रिंकू सिंह गेंदबाजी नहीं करते। तो हार्दिक पांड्या 2 डायमेंशनल क्रिकेटर है, रिंकू सिंह नहीं है। ऐसा क्या तीर मारा है हार्दिक पांड्या ने जिनकी आप इतनी वकालत कर रहे हैं? जी हाँ, ये आपका सवाल दुरुस्त है क्योंकि आंकड़े गलत नहीं कहते। हाँ, हार्दिक पांड्या के आंकड़े जो मेरे सामने हैं वो ये दिखाते हैं कि उन्होंने इस आईपीएल में कुछ खास किया नहीं है। उन्होंने 10 मैचों में 197 रन बनाए हैं। हालांकि उनका स्ट्राइक रेट 151 का है, लेकिन उनके रन इतने नहीं हैं। और जहां तक गेंदबाजी का सवाल है, वो उन्होंने 10 मैचों में सिर्फ 19 ओवर फेंके। तो इसका मतलब लगातार पूरे ओवर भी फेंकते नहीं है। तो ये तो आपकी बात जस्टिफाई है कि आंकड़े एक सेकंड आपने भी, मैं रिंकू के भी बता दूं, ये तो बात आपकी जस्टिफाई है कि हार्दिक पांड्या के आंकड़े जस्टिफाई नहीं करते। हो सकता है उनका जो नाम है उस वजह से वो जस्टिफाई हो रहे हो। लेकिन आपने एक सवाल और किया था। हाँ, आपका ये सवाल था कि रिंकू सिंह ने उसके मुकाबले बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है। ये बात आपकी ठीक है। रिंकू सिंह ने 11 महीने में रिंकू सिंह ने क्या परफॉर्मेंस दी है वो किसी से छुपा नहीं। जी हाँ। तो आप हार्दिक पांड्या को चूज कर रहे हैं टीम में, सारे जो भी चूज करते हैं, और उन्होंने रिंकू सिंह को छोड़ दिया, मतलब किस लिए? देखिए, मैं फिर से मैं ये कहूंगा, आंकड़े तो गलत नहीं कहते हैं। पिछले 11 महीनों की आप बात कर रही हैं जिसमें रिंकू सिंह ने 11 पारियां खेली। उसमें उनका स्ट्राइक रेट 176 का था और उनके जो एवरेज था वो 89 का था। तो इस एवरेज पे रिंकू सिंह का ड्रॉप होना तो बनता नहीं है। बस मैं यही कह सकता हूं कि रिस्क लेने के लिए चयन करते तैयार नहीं थे इस वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट के लिए, और उन्होंने एक चुने एक आजमाए हुए पुर्जे हार्दिक पांड्या को लेना बेहतर समझा। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि गरीब मारा गया और अंबानी जीत गए। अब पिछली बार आपने मेरे ऊपर तंज कसा था कि मेरे को अंबानी का नाम लेना चाहिए, तो इस बार मैं खुल के नाम ले रही हूँ कि क्योंकि हार्दिक पांड्या के पीछे अंबानी है, रिंकू के पीछे कोई नहीं है, इसलिए शायद वो टीम में। देखिए, ये बॉलीवुड की पिक्चर तो नहीं चल रही है राधिका, तो लेकिन ये जरूर है, पैसे का महत्व हर जीवन के हर क्षेत्र में होता है। तो हम ये कहें क्रिकेट में नहीं होता, ये मानना मुश्किल है। ये मानना मुश्किल है कि आईपीएल के ये परफॉर्मेंस देखते हुए हार्दिक पांड्या टीम में है और रिंकू सिंह नहीं है। तो इसमें कोई ना कोई तो मोटिव एस्क्राइब करना ही पड़ता है। तो इसमें जो है आप मोटिव एस्क्राइब कर रही हैं कि अंबानी की पैसे जो है वो काम कर गए और रिंकू के नहीं है, क्योंकि रिंकू एक बहुत ही सामान्य घर से आते हैं, तो शायद उनको बैकिंग नहीं है। छोटे लेवल से आ रहे हैं, हमें उनको तो बहुत ज्यादा चांस देना चाहिए। और मुझे याद है राधिका, ऑलरेडी एस्टैब्लिश है हार्दिक पांड्या जैसे वो ना भी करे तब भी अगले 10 मैच खेल जाएंगे। लेकिन रिंकू सिंह जिन्होंने अभी अपनी किस्मत आजमाई और उन्होंने एस्टैब्लिश किया है कि मैं किस तरह का क्रिकेटर हूँ, तो हमें उसको छोड़ना नहीं चाहिए। यहाँ तक कि रोहित शर्मा भी हार्दिक पांड्या के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ये तो मतलब आप कह रहे हैं कि अंबानी और रोहित शर्मा दोनों ने मिलकर रिंकू की गर्दन काटी। शायद इस बात में मैं पहली बार आपसे सहमत होऊंगा, क्योंकि दर्शकों ये नोट कर लीजिए कि ये आपसे, ये हमसे सहमत है। तो ये पहला तीर इनका मुझे भेद के गया है और ये बिल्कुल सही है। एक बात मुझे भी लगती है कि रोहित शर्मा, जिनको कप्तानी से मुंबई इंडियंस की हटाया गया हार्दिक पांड्या के लिए, वो भी चयन समिति में हार्दिक का अपोज नहीं कर पाए, रिंकू का समर्थन नहीं कर पाए, और हार्दिक को न केवल उन्होंने टीम में रखा बल्कि वाइस कैप्टन भी बना दिया। हार्दिक में आपका कहने का मतलब ऐसे क्या सुर्खा आपके पर जड़े हैं कि वो टीम में होते हैं और जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे होते हैं वो नहीं होते। लेकिन मैं राधिका ये जरूर कहूंगा कि आप अकेली नहीं है। आज हर किसी की जुबान पे ये है कि रिंकू टीम में होना चाहिए। मुझे तो सिर्फ एक ही औचित्य लगा था जो आपने जिस तरह से मुझे उसमें ध्वस्त किया है। मेरा औचित्य ये था कि वो गेंदबाजी भी कर लेते हैं, और आपने कहा कि उनके रिकॉर्ड ही दिखा के बता दो कि जिसमें बॉलिंग ऐसी रही है। हमेशा आपके साथ है, हम आपकी आवाज इस प्रोग्राम में पहुंचाना चाहते हैं चयनकर्ताओं के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ। तो दूसरा हमारा ये इम्पोर्टेंट मुद्दा है
कि शुभमन गिल और केएल राहुल भी नहीं है, आप उनके बारे में क्या करेंगे? दोनों की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है। देखिए राधिका, टीम में तो सिर्फ 16 खिलाड़ी हो सकते हैं। अब केएल राहुल टीम में नहीं है और मान लीजिए चलिए संजू सैमसन टीम में है, तो आप कहेंगे कि संजू सैमसन क्यों है, केएल राहुल क्यों नहीं है? यहाँ मुझे आपकी एक बार फिर मुझे आपसे सहमत होना पड़ेगा, क्योंकि केएल राहुल लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान है। टीम को जिताने के लिए वो कभी कभी धीमी पारी खेलते हैं, टीम को जिताना उनका लक्ष्य रहता है, स्ट्राइक रेट लक्ष्य नहीं होता। और अगर केएल राहुल का स्ट्राइक रेट 144 का है, बहुत अच्छा नहीं है, तो उसके पीछे समझना चाहिए, शुभमन गिल का नहीं है इतना अच्छा स्ट्राइक रेट, 135 का है, तो ये समझना चाहिए कि वो अपनी टीम को जिताना चाहते हैं, इसलिए वो संभल के खेल रहे हैं। ऐसा नहीं है वो नहीं खेल सकते। मैं आपको ये भी कह दूं कि वर्ल्ड कप इस बार यूएस में और वेस्ट इंडीज में हो रहा है और वहां के पीछे काफी स्पिन को मदद लेती है, और स्पिन खेलने में केएल राहुल बेहतरीन है, संजू सैमसन भी बेहतरीन है, मैं ये नहीं मानता हूं कि वो बेहतरीन नहीं है। अब ऐसा तो नहीं कह सकते कि संजू सैमसन उनसे हल्के पड़ते हैं, लेकिन केएल राहुल का ना होना उनके फैंस को दुखी तो करेगा। शुभमन गिल की आपने बात की, उनके भी फैंस को ये बात दुख करेगी कि शुभमन गिल टीम में नहीं है। और इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये कि जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स हैं, हम उनको नहीं जगह दे रहे फिर से टीम में, हम उन लोगों को जगह दे रहे हैं जिनको इंडियन क्रिकेट टीम का सिर्फ T20 में ही खिलाया जाता है, जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश प्लेयर्स हैं इंडियन क्रिकेट टीम के, उनको तो लीजिए आप, उनके ऊपर क्यों आप निगाह फेर लिया आपने? बिल्कुल दर्शकों, इस बात को मैं थोड़ा सा और विस्तृत करूंगा, और ये जरूर है कि चयनकर्ताओं को अपने डिसीजन एक्सप्लेन तो करनी चाहिए। अगर केएल राहुल टीम में नहीं है, रिंकू सिंह नहीं है, तो एक्सप्लेन तो करना चाहिए कि क्यों नहीं है। दूसरी बात है, आप एक मापदंड किसी के साथ रखते हैं और दूसरे के साथ दूसरा मापदंड रखते हैं। आप कहते हैं कि हम अनुभव का सहारा ले रहे हैं, इसलिए हम हार्दिक पांड्या को टीम में रखा है, तो अनुभव में तो केएल राहुल आते हैं। फिर आपने 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर रखे हैं, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा, दोनों तो खिलाए नहीं जाएंगे। फिर आपने 2 रिस्ट स्पिनर रखे हैं, कुलदीप यादव और याजुवेंद्र चहल, दोनों तो नहीं खिलाए जाएंगे। तो जब आपके पास इस तरह आपने जगहें क्रिएट की हैं, तो केएल राहुल और शुभमन गिल और रिंकू सिंह के लिए भी जगह आप क्रिएट कर लेते। लेकिन एक मैं इसमें आपको जोड़ के बताना चाहूंगा, दर्शकों को भी शायद ना मालूम हो, और वो ये कि शुभमन गिल और रिंकू सिंह रिजर्व्स में अमेरिका जा रहे हैं, शायद उनको वहां खेलने का मौका मिल जाए। और अगर चयनकर्ता चाहें तो मई 23 से पहले वो टीम में रद्दोबदल कर सकते हैं, तो आपकी आवाज शायद पहुंचे और शुभमन गिल और रिंकू सिंह टीम में पहले 16 में शामिल हों। लेकिन चयनकर्ताओं को एक्सप्लेन तो करना चाहिए कि आप या तो एक्सपीरियंस में जा रहे हैं, उनका क्राइटेरिया है चूज करने का, उनके दिमाग में भी कुछ होगा, ऐसा नहीं है। पर आई थिंक अवाम की जो आवाज है कि अच्छे क्रिकेटर्स जो परफॉर्म कर रहे हैं, जो ऑलरेडी फॉर्म में हैं, उनको तो हमें लेना ही चाहिए, उनको छोड़ना नहीं चाहिए। मुझे नहीं लगता कि T20 वर्ल्ड कप में ये फिर से जीतने वाले, ये जरूर हारेंगे। क्रिकेट टीम ही ऐसी चुनी है। एक सेकंड राधिका, आज का मतलब मुझे लगता है प्रोग्राम क्रिकेट का किट कैट नहीं, क्रिकेट का हाँ वाला होना चाहिए, क्योंकि आज हमारी आपकी सोच मिल रही है। और मुझे ये जरूर लगता है कि ये डरी हुई टीम, ऐसी आपने टीम खरीद ली है जिसमें आपने बिल्कुल सेफ खेलने की कोशिश की, रिस्क नहीं ली, और आप एक बड़ा आपका बड़ा फेमस चीज मुझे याद आती है जो आप कहती रहती हैं, नो रिस्क नो गेन। तो अगर आप खतरा मोल नहीं लेंगे तो आपका प्रदर्शन सही नहीं होगा। तो फिर से मैं राधिका आपसे एक बात पूछता हूँ, आप इस टीम को लेके दुखी हैं? मैं दुखी से ज्यादा चयनकर्ताओं की मस्तिष्क की जो सोच है उसको जानना चाहती हूँ कि उन्होंने क्या सोच के लिए। देखिए, जब मेरे जैसी एक आम महिला जो कि सिर्फ क्रिकेट में इंटरेस्ट रखती है और सोचती है कि ये क्रिकेटर ने, तो जो लोग सिर्फ अपना खाना पीना, उनका दिन रात सिर्फ क्रिकेट ही है, वो लोग क्या सोच रहे होंगे आपके बारे में? तो हम ये जानना चाहते हैं चयनकर्ताओं से कि आपने क्या सोच के ये टीम बनाई है। वैसे तो जितने भी रिजर्व में प्लेयर्स जा रहे हैं उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उनको भगवान करे और चयनकर्ताओं की कृपा से उनको खेलने का मौका मिले और फिर से वो अपना एक बार सिक्का प्रूव करे कि वी आर द बेस्ट। तो आशीष जी, आप क्या बोलेंगे? जी, मैं राधिका, मैं निरुत्तर हूँ आपके सामने। आपने अपनी बात बड़ी फोर्सफुली और सही तरीके से आगे रखी है, और कई सवाल इस टीम से खड़े हुए हैं जो कि फैंस को परेशान कर रहे हैं। तो दर्शकों, इस विवाद को यही छोड़ते हैं, जब तक अगला विवाद आता है हम फिर मिलेंगे आप लोगों से क्रिकेट की किट कैट में। नमस्कार आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू राधिका, एंड लेट्स होप दैट इंडियन क्रिकेट विंस। यस, तो मैंने बोल दिया ऐसा, पर हर
भारतवासी यही चाहता है कि उसकी टीम जीत कर ही आए। तो ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड गुड लक। गुड बाय।